बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, धज कबीर झुको नहीं, धज कबीर रुको नहीं, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। आज मैं आपको बेहतर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो गुरु और शिष्य के ऊपर है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। हम राइट? यस। तो जानना चाहते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें शिष्य और एक गुरु ने ये साबित कर दिया कि वास्तव में जीवन में सफलता तक जाने के लिए शिष्य के साथ एक अच्छे गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार एक बार गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुदेव उनको शिक्षा दे रहे थे। उस दौरान एक बालक उठकर खड़ा गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मुझे आपसे अलग से कुछ खास बात करनी है। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, क्लास समाप्त होने के बाद आप मुझसे अपनी पर्सनल बात कर सकते हैं, मेरे कुटिया में आ जाना। अब क्लास वाइंड अप होती है तो वो शिष्य उठकर फौरन गुरुदेव की कक्ष में चला जाता है और गुरुदेव जी उसे कहते हैं, कहिए बेटा क्या जानना चाहते हैं? तो जवाब देता है, गुरुदेव लगभग पिछले 6 महीने से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, उत्सुक हूँ, मोटिवेट हो चुका हूँ आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, कामयाबी का राज क्या है? शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव मुझे कामयाबी का राज जानना है। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा समय आएगा आपको कामयाबी का राज बता दिया जाएगा, अभी और शिक्षा ग्रहण करने का वक्त है। लेकिन वो शिष्य एक नहीं मानता। कहते गुरुदेव आप ही मेरे सब कुछ हैं, कृपया हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आप मुझे सफलता का राज इसी वक्त बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वो राज जानने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया हमें पूरी करनी होगी। कहते गुरुदेव मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, किसी हद तक भी जा सकता हूँ, किसी हद को भी पार कर सकता हूँ। गुरुदेव कहते हैं चलिए फिर तैयारी करते हैं। कहते क्या करना होगा गुरुदेव? कहते हैं हमें गंगा तट पर जाकर गंगा में स्नान करके उस उपाय के बारे में जानकारी लेनी होगी। गुरुदेव कहते हैं कि गंगा के तट पर जाके गंगा स्नान करके उपाय जानना होगा। वो तैयार हो जाते हैं और गुरुदेव उसको रोकते हैं। कहते हैं बेटा नहीं, आप अकेले नहीं, मुझे भी आपके साथ आना पड़ेगा। और दोनों ही चल पड़ते हैं गंगा के तट पे। जैसे ही गंगा के किनारे पहुँचे तो बालक कहता है गुरुदेव वाह कितना अच्छा है यहाँ पे स्नान करने के लिए, यहीं से थोड़ा पानी मार लेते हैं ना, स्नान के बराबर हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा राज जानने की बात चल रही है तो मात्र छींटे से आपका स्नान संपूर्ण नहीं हो सकता, आपको गंगा में प्रवेश करना पड़ेगा और साथ में मुझे भी आना पड़ेगा। गुरुदेव की बात को समझते हुए वो बालक जैसे ही गंगा में प्रवेश करने लगता है, उसके घुटनों तक पानी आता है तो ठहर जाता है, पीछे देख के कहता है गुरुदेव यहाँ नहा लें। गुरुदेव कहते हैं नहीं, थोड़ा और आगे। थोड़ा और आगे जाने के बाद पानी यहाँ तक आता है और फिर से गुरुदेव से सवाल करता है कि गुरुदेव क्या यहाँ पे नहा लें, उचित रहेगा? गुरुदेव कहते हैं नहीं बस, जब तक मैं ना बोलूँ रुको, ठहरो, अब चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, आप आगे आगे मैं आपके पीछे पीछे। ऐसे करते करते जैसे ही शिष्य और आगे जाते जाते वो गर्दन तो उससे पानी आता है। फिर वो कुछ ना कहकर पीछे देखता है, इशारा करता है कि गुरुदेव कब कहेंगे कि रुक जा। लेकिन गुरुदेव फिर से कहते हैं बस थोड़ा सा और, आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। जैसे वो बालक थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, गुरुदेव पीछे से क्या करते हैं, उसके सिर को इस तरह दबा देते हैं और वो नीचे छटपटाने लग जाता है। फिर पानी में छटपटाते हुए एकदम पूरी एनर्जी के साथ, शक्ति के साथ वो उछल पड़ता है, बाहर आता है। और गुरुदेव कहते हैं, वो बालक कहता है गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कामयाबी का राज जानने की बात की थी, जान लेने की बात नहीं की थी। ये कहकर गुरुदेव कहते हैं आप ये बताइए, जब आपको मैंने पानी के भीतर डुबो कर रखा था उस दौरान आपके माइंड में, दिमाग में क्या चल रहा था? कहते हैं गुरुदेव एक ही बात चल रही थी, मुझे ज़िंदगी चाहिए, मुझे ज़िंदगी चाहिए,
सांस चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, उसके लिए तूने किया क्या? कहते गुरुदेव जितनी ताकत थी, जितनी शक्ति थी, जितनी एनर्जी थी मेरे अंदर, संपूर्ण एनर्जी को इकट्ठा करके मैंने पूरा दम लगा के बाहर निकल पड़ा। इस वजह से मुझे जिंदगी मिली। गुरुदेव कहते हैं हाँ भक्त शिष्य, यही कामयाबी का राज है। जिस दिन आप पूरा जोर लगाएंगे, 100% दोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी एक शिष्य और एक गुरु के बीच की कहानी कि आपको आपकी सफलता तक जाने के लिए 100% देना पड़ता है। जो अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। अमन तलाई।